अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.7 और रिएक्ट जेएस के इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावल 5.7 और रिएक्ट जेएस के क्रैश कोर्स में हम कंप्लीट इंटीग्रेशन सीखेंगे लारावल 5.7 और रिएक्ट जेएस की। और इसके अलावा हम मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे टू डू टास्क वाला। और दोस्तों, ये वीडियो अराउंड 45 टू 50 मिनट लॉन्ग होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंड तक देखेंगे क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस बात के साथ मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रैश कोर्स को, लारावल 5.7 एंड रिएक्ट जेएस के क्रैश कोर्स को। तो दोस्तों, इस वक्त मैंने लारावल 5.7 की फ्रेश इंस्टॉलेशन की हुई है लारावल L57 रिएक्ट के नाम से। और यहाँ पर आप composer.json में देख सकते हैं कि हमारे पास लारावल का फ्रेमवर्क 5.7 है और उसके रेलिवेंट सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। तो ये एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस को लारावल 5.7 में इंटीग्रेट करके एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर लारावल की इंस्टॉलेशन के बाद पहला स्टेप जो करना है वो है एक कंट्रोलर, एक मॉडल और एक माइग्रेशन क्रिएट करनी है विद वन कमांड। वो है, हम क्रिएट करेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल इसका नाम देंगे टास्क और डैश माइग्रेशन और कंट्रोलर और आर मतलब रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। प्रेस किया एंटर को तो हमारे पास मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली और रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो रिएक्ट जेएस को एक्टिवेट करेंगे लारावल के अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लारावल के अंदर व्यू जेएस, यहाँ पर मैं अगर package.json फाइल को ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू जो है 2.5.7 इंटीग्रेटेड है बाय डिफ़ॉल्ट लारावल के अंदर। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन प्रीसेट रिएक्ट, ये लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे सॉरी रिएक्ट और रिएक्ट डूम ऐड हो गए हैं। अब व्यू जेएस यहाँ से रिमूव हो गया और इसके अलावा बेबल प्रीसेट रिएक्ट भी ऐड हो गया। तो अब ये इसके फोल्डिंग फ्रेश स्केल फोल्डिंग क्रिएट हुई है। तो उसने कहा अब रन करो npm इंस्टॉल और उसके बाद रन करना npm रन डेव। तो पहले मैं रन करूंगा npm इंस्टॉल कमांड को। तो ये सारी जो है उसका जो भी आपके पैकेजेस वगैरह उनको सेटअप करके पब्लिक के फोल्डर मतलब नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट करेगी और उसके अंदर ये सारे पैकेजेस वगैरह जो भी डेव डिपेंडेंसीज हैं या डिपेंडेंसीज हैं उनको उसके अंदर इंटीग्रेट करेगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स और जस्ट अ मिनट और टू। तो हमारे पास नोड पैकेजेस सक्सेसफुली सारे इंस्टॉल हो गए हैं जो कि यहाँ पर एडिड हैं। उसके बाद हम यहाँ पर npm रन डेव की बजाय npm रन वॉच करेंगे, ताकि जैसे जैसे हम फंक्शनैलिटी को ऐड करते जाएं ऑटोमेटिकली वो उसको कंपाइल करता जाए और जो जो अगर कोई एरर आए तो वो हमें एरर भी मिलता जाए। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा npm रन वॉच। तो वॉच बेसिकली स्विच एक्स्ट्रा स्विच है जो कि कंटिन्यूसली वॉच करेगा चेंजेस को, जो भी हम चेंजेस करेंगे जेएस फाइल में। तो वो चेंजेस करने से पहले हमें इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वेलकम blade.php को, कोई लेआउट ऑथ वगैरह नहीं हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो लारावल मिक्स बिल्ड सक्सेसफुल, तो इसमें हम इसको एम्बेड करेंगे रिएक्ट को। तो रिएक्ट को एम्बेड करने के लिए हमें यहाँ पर जेएस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल कंपोनेंट डॉट, इसने यहाँ पर एग्जाम्पल कंपोनेंट डॉट व्यू क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर अब इसको क्रिएट करना चाहिए था, एक मिनट हम फिर एक दफ़ा चेक करते हैं। सॉरी हाँ, मैं आई थिंक मैंने रिफ़्रेश नहीं किया इसको, रिफ़्रेश किया तो अब ये ठीक हो गया। सॉरी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो एक्चुअली वो पेज रिफ़्रेश, ये जो साइड बार है रिफ़्रेश नहीं हुई थी, सॉरी फॉर दैट ट्रबल। तो ये है हमारे पास रिएक्ट जेएस। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा रिसोर्सेज में ही welcome.blade.php में और यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे इस जगह पे। तो लिंक ऐड करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे asset css/app.css
तो हमारे पास बूटस्ट्रैप ऐड हो जाएगी। इसके बाद jQuery वगैरह हम बिल्ड करेंगे यहाँ पर एंड पर, बॉडी से थोड़ा सा पहले। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, आई थिंक मैं डबल कोर्स वगैरह कोई मिस कर गया हूँ, ये क्या है, ये रेड हो गया सारा। हाँ, यहाँ पर मैं सिंगल कोट मिस कर गया हूँ, तो ये अब ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको app.js को भी ऐड करूँगा यहाँ पर स्क्रिप्ट src की मदद से, और यहाँ पर asset.js/app.js, और यहाँ पर अब हमारा जो है जावास्क्रिप्ट के साथ हमारा जो रिएक्ट है वो इंटीग्रेट हो चुका है इस welcomeblade.php के साथ। तो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल कंपोनेंट की बात करें तो इट इज़ लुकिंग फॉर एग्जाम्पल टैग। तो हम यहाँ पर welcome.blade.php में कहीं पर भी एक एग्जाम्पल का टैग लगा देते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं div id, दे देते हैं उसको एग्जाम्पल की, और जस्ट इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल कंपोनेंट और नीचे लिखा हुआ आई एम एन एग्जाम्पल कंपोनेंट नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स जो हमारा ये एग्जाम्पल कंपोनेंट है, जो कि एक रिएक्ट का कंपोनेंट है, ये सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। और एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्ट कंपोनेंट में चेंजेस करता हूँ और पेज को दोबारा मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल रिएक्ट कंपोनेंट। तो दोस्तों, हमने सक्सेसफुली लारावेल के अंदर रिएक्ट जेएस को इंटीग्रेट कर लिया है।